अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबका मैं वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल ऑल इन वन में। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें और कमेंट करके बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। दुनिया की तारीख ऐसी शख्सियात से भरी पड़ी है जो शोहरत के अरूज से कबल आम लोगों की तरह ज़िंदगी की जद्दोजहद से वाबस्ता रहे। इसमें कई खिलाड़ियों की भी दिलचस्प कहानियाँ पाई जाती हैं। मेरी आज की ये वीडियो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ज़िंदगी की जद्दोजहद से मुतल्लिक है और मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। मोहम्मद यूसुफ, जो यूसुफ यूहन्ना के नाम से कौमी टीम का हिस्सा बने थे, इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद यूसुफ के नाम से मशहूर हुए। इनकी वजह शोहरत ये भी है कि उन्होंने वसी मुताले के बाद इस्लाम कबूल किया। इनका ताल्लुक़ एक मतवस्त घराने से था और वो गड़ी चाहो के करीब रेलवे कॉलोनी के क्वार्टरों में रहा करते थे। 1990 में जब वो पहली बार मुकामी टीम के लिए मुंतखब हुए तो इस वक्त एक मुकामी दर्जी की दुकान पर काम किया करते थे। उन्होंने अपने पहले ही मैच में सेंचुरी दाग दी और बादजा ये नौजवान दर्जी पाकिस्तान का दरख्शंदा क्रिकेट स्टार बना। इन्हें एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी का एजाज़ भी हासिल है। सईद अनवर, पाकिस्तान के मुस्तकिल मिजाज बल्लेबाजों की फहरिस्त बनाई जाए तो सईद अनवर का नाम सब अव्वल में आएगा। ये कहना गलत ना होगा कि इनके बाद से अब तक पाकिस्तान को किसी मुस्तनद ओपनर की तलाश है। सईद अनवर बुनियादी तौर पर इंजीनियर थे। उन्होंने 1989 में NET यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। इन्हीं दिनों में अमेरिका में आला तालीम हासिल करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे कि कौमी टीम के लिए मुंतखब कर लिए गए। वनडे क्रिकेट में इनफरादी तौर पर सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का इनका रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने 13 बरस बाद तोड़ा था। 1997 में इनका नाम विजिटिंग क्रिकेटर्स की फहरिस्त में भी शामिल किया गया था। मोहम्मद इरफान, कौमी इंटरनेशनल क्रिकेट के तवीलुल कामत खिलाड़ी मोहम्मद इरफान का ताल्लुक देहाती इलाके गग्गू मंडी से है। 7 फुट 1 इंच लंबे मोहम्मद इरफान कौमी टीम में आने से कबल अपने गांव के करीब एक PVC पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में दिहाड़ीदार मजदूर थे। वो सुबह से शाम तक फैक्ट्री में खून पसीना एक करके पिछले पहर नेक प्रैक्टिस में जुट जाते थे। मोहम्मद इरफान को कौमी टीम में अपनी जगह बनाने के लिए खूब पापड़ बेलना पड़े। वो खुद कहते हैं कि मुझे कहा जाता था मेहनत करो ताकि आपको फैक्ट्री में फोरमैन बना दिया जाए, मगर मैं कोई और पेशा अख्तियार करना चाहता था। क्रिकेट मेरा शौक ज़रूर था, लेकिन मैंने कभी ख्वाब में भी कौमी क्रिकेटर बनने का नहीं सोचा था। जुनैद खान, कुछ अर्सा कबल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर में पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जुनैद खान कालीन बेचते नजर आए। इनके ख़ानदान का ताल्लुक तंबाकू के कारोबार से था। मोहम्मद जुनैद ने FSC का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया था। पढ़ाई के साथ साथ मुकामी मैचों में तवातुर से हिस्सा लिया करते और एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्हें कौमी टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला। उन्होंने 2015 में मिडिलसेक्स काउंटी को ज्वाइन किया था। सरफराज अहमद, पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद भी पेशे के एतबार से इंजीनियर थे। 2006 में उन्होंने पाकिस्तान की अंडर-19 की इस टीम की क़यादत की थी जिसने वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। 2007 में बतौर विकेट कीपर उन्होंने पाकिस्तान की कौमी टीम में शमूलियत इख्तियार की थी। मोहम्मद अनवर ज़काखिल सवात के रहायशी हैं। इनका ताल्लुक भी गरीब घराने से था। ये ख़ानदान रोज़ी रोटी की तलाश में सवात से कराची मुंतकिल हुआ तो इब्तदाई दिनों में अपने वालिदैन और बहन भाइयों की कफ़ालत के लिए मोहम्मद अनवर छोटी सी उम्र में जराबे बनने वाली फैक्ट्री में मुलाजमत करने लगे। इन्हें सारा दिन मेहनत करने के बाद 150 रुपये दिहाड़ी मिला करती थी। क्रिकेट मोहम्मद अनवर की रग रग में समाई हुई थी। जिस दिन वो मैच खेलने के लिए जाते थे इनकी दिहाड़ी काट ली जाती। चुनाचे अपनी दिहाड़ी बचाने के लिए वो अक्सर मैचों की कुर्बानी दे दिया करते थे। फिर जब बतौर ऑलराउंडर इनकी मुकामी पहचान उभरने लगी तो फैक्ट्री इंतजामिया इन्हें बगैर दिहाड़ी काटे छुट्टी दे दिया करती थी। मोहम्मद अनवर की किस्मत तो उस वक्त खुली जब इनके मुकामी कोच आजम खान ने इनकी मुख्तलिफ सलाहियतों को भांप लिया। इन्हें पहली मरतबा श्रीलंका की टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिला था।
रमीज़ राजा। बैंकिंग से क्रिकेट तक के सफ़र में इनकी पहली चॉइस क्रिकेट ही थी। वो अमेरिकन एक्सप्रेस में पेशावर बैंकर की हैसियत से खिदमत से अंजाम देते रहे हैं। ये मुलाजमत इन्हें MBA करने के फौरी बाद ही मिल गई थी। ये डिग्री उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। इमरान खान। प्ले बॉय का टाइटल पाने वाला खूबरू हीरो इमरान खान अपनी जवानी में किसी शहजादे से कम नहीं दिखाई देते थे। इनकी शख्सियत में रोब दबदबा और शर्माना साथ साथ था। फ़िलासफ़ी, सियासत और माशियात के मैदानों में ऑक्सफोर्ड से फ़ारुक़ तहसील ने छोटी उम्र में नाम कमाया और कौमी टीम की क़यादत के मनसब तक पहुँचे। इनकी क़यादत में पाकिस्तान ने आलमी कप जीता था। यूँ कह लें कि यही खूबसूरती इनकी वजह शोहरत थी। वो भी तालीम याफ्ता क्रिकेटर थे और आज इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। वसीम राजा। रमीज़ राजा के बड़े भाई वसीम राजा भी पढ़े लिखे शख्स थे। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स का इम्तिहान पास किया और ये डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज से ली। इनका ताल्लुक़ बहुत पढ़े लिखे घराने से था। इनके वालिद एक बहुत बड़े सरकारी मुलाजिम थे और वसीम राजा ने भी क्रिकेट के अलावा तालीम और तदरीस के मुक़द्दस पेशे को ज्वाइन किया था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।